बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम ट्रेंड वाले जो टॉपिक चल रहा है उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इस टॉपिक को साथ साथ लेके चलते हैं। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में के लिए समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फॉर एग्जांपल HCl की एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो मैंने यहाँ रेड से शो किया हुआ है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ क्रॉस और ग्रीन से शो हुए हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोराइड का बॉन्ड बनता है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में शेयर करते हैं, इसे कहते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को बेसिकली कहते हैं शेयर्ड पेयर। अब ये शेयर्ड पेयर जौन सा एलिमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा जितनी ज़्यादा ताकत से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज़्यादा होती है जिनका साइज़ छोटा हो और जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो। इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल आप ये समझें कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए एक तरीका बनाया गया जिसे कहते हैं पॉलिंग स्केल। इसमें एक MCQ छुपा हुआ है। पॉलिंग स्केल में मेजर होती है, ये भी एक MCQ है। दूसरा, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4 और मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की होती है 0.7। फ्रांशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 0.7 होती है, मगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसको कंसीडर नहीं किया जाता। अगर आपके पास MCQs में आए और सीजियम और फ्रांशियम में से सिर्फ फ्रांशियम दिया हो तो फिर फ्रांशियम को टिक कीजिएगा, दोनों दिए गए तो सिर्फ सीजियम को टिक कीजिएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपको पता लगेगा कि शेयर्ड पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जनरल डेफिनेशन क्या है, बट इसके ट्रेंड्स क्या हैं, ये डिपेंड किस पे करती है? तो सबसे पहले ये डिपेंड करती है साइज पे। साइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसको मैं इस तरह समझाता हूँ। देखें, ये एक एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है। अब इसको अट्रैक्ट आसानी से कर सकता है, इसका दोनों का फासला कम है, इनमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। जब हम यहाँ आते हैं तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना मुश्किल है, इसका तो साइज़ बड़ा है, इनमें न्यूक्लियर चार्ज भी कम है। तो टू सम इट अप, जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी मुश्किल होगी, उतनी मुश्किल से वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लकीली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में कोई रेगुलरिटी नहीं है जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी में थी, और जिस तरह साइज बढ़ता है, साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरफ साइज कम हो रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टिविटी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल का टुकड़े में से इलेक्ट्रॉन जल्दी तेज़ी से फ्लो करते हैं उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होती है। इसी तरह हम इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पे जो यहाँ एलिमेंट्स को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले सोडियम जो मेटल है, एलिमेंट है ये मेटल, उसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं सोडियम की ये मेटल की स्ट्रिप लूँ तो इसके अंदर जितने सोडियम है उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, नेगेटिव हो गया, और वही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव दोबारा अट्रैक्ट कर लेता है। तो बार बार ये इलेक्ट्रॉन कभी एटम में से निकल रहा होता है, कभी एटम में ऐड हो रहा होता है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम, क्योंकि उसमें एक वक्त में उसका आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर सकता है। तो अगर मेरे पास 4 सोडियम के एटम्स हैं तो उनमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम की तरफ आऊँ तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो 4 मैग्नीशियम के जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, एटम्स हैं, वो बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। इसका मतलब है मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा होगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम के केस में, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैग्नीशियम से भी ज़्यादा होगी। मगर जब हम 4th स्टेज में आते हैं, जिस तरह सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एक कैच है, जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो चारों के 4 रिलीज नहीं कर सकता। उसके बाद 2 ऑप्शन है, या 4 रिलीज करे या 4 गेन कर ले। तो वो कभी एक रिलीज करता है, कभी रिलीज नहीं करता। इस तरह के एलिमेंट्स को कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स, और उसमें कभी इलेक्ट्रॉन होता है, कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इनकी कंडक्टिविटी और भी कम हो जाती है। तो समझने के लिए आसान ये है कि पहले 3 एलिमेंट्स यानी ग्रुप 1 से ग्रुप 3 तक जो एलिमेंट्स हैं ये मेटेलिक बिहेवियर रखते हैं, इनके अंदर
फ्लो ऑफ ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। 3 के बाद चौथे कनेक्टिविटी कम हो जाती है और ऐसा ऐसा कनेक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो आप देखें सोडियम की कनेक्टिविटी मैग्नीशियम की सोडियम से ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है, और उसके बाद सिलिकॉन की एकदम ड्रॉप आता है, क्योंकि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फैसला नहीं कर पाते कि इसको रिलीज करें या 4 और नए एब्जॉर्ब कर लें। तो बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क। तो ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ये बनेगा कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप टिल ग्रुप 3, ग्रुप 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स conduct electricity, electric connectivity increases. From group 4 connectivity decreases. तो ये इसका ट्रेंड हो गया। लास्ट में हमारे पास है ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा आपस में मिक्स हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड का लैटिस स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव सोडियम और बहुत सारे नेगेटिव क्लोराइड आपस में मिक्स हुए होते हैं, नमक जो आम मिलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री है, जबकि जो ग्लूकोज यानी शुगर है वो आप तवे पे फेंगे तो वो मेल्ट कर जाता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसकी बाइंडिंग सोडियम क्लोराइड से वीक है। सिमिलरली अगर हम इसी ट्रेंड को अपने एलिमेंट्स के ऊपर लागू करें तो अगर आप सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, इसे कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो पहले 3 जो हैं इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, चौथे में भी बढ़ता है मगर वो इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर आयनिक के बजाय कोवलेंट बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जब हम 5वें की तरफ आएँ, यानी कि फॉस्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन, तो इनके अंदर बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, जो कि इसमें भी बनते हैं मगर इसका साइज छोटा है, सिर्फ 2-2 एटम आपस में जुड़ते हैं, इसे कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक पूरी मेटल की स्ट्रिप बनी हुई है, किस तरह जुड़ी हुई है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इनको बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इसीलिए कहा जाता है। मैग्नीशियम में भी इस तरह, एल्यूमिनियम में भी इस तरह। सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं होती, जबकि सिलिकॉन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, बनते चले जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में कोवलेंट बॉन्ड तो होता है मगर वो 2 एटम जुड़ते हैं एक वक्त में, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो 2 एटम्स हैं वो आपस में कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं बना सकते। जो 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, एटम जोड़ के मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसे कहते हैं डायटोमिक, और ये इस तरह से बनता है। आर्गॉन कोई बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो अगर मैं इसका ट्रेंड जाहिर करूँ तो देखें पहले 3 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर है, चौथे का भी हायर है, उसके बाद इसमें डिक्रीज आता है। ये ट्रेंड है इसका। देखें अगर मैं नोट करूँ तो पहले का सोडियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा, एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम सिलिकॉन का, और फिर एकदम ड्रॉप आता है। दिस इज़ द ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़ गया तो आपने इस तरह से लिखना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 8, जो जिस तरह से ये है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ट्रेंड्स का टॉपिक खत्म होता है और हम फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगेन डू सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको स्पेसिफिकली उस पर डिस्कस किया जा सकता है कि वो कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही और कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। प्लीज़ डू हेल्प अस इन ऑर्डर टू मैनेज अवर लेक्चर्स और हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।